नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी एसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी स्टडी चैप्टर नंबर 19 द यूनाइटेड नेशंस। आज हम पढ़ेंगे द यूनाइटेड नेशन के बारे में। और यूनाइटेड नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, एक संगठन है जो पूरी दुनिया में वर्ल्ड पीस के लिए, विश्व की शांति के लिए क्या है बच्चों, आपका कमिटेड है, प्रतिबद्ध है। चलिए, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करूंगा। इफ यू वर द लीडर ऑफ ए कंट्री, अगर आप किसी देश के नेता होते, व्हाट वुड यू डू टू प्रमोट वर्ल्ड पीस एंड कोऑपरेशन? राइट डाउन योर आइडियाज। आपको अपने आइडियाज लिखने हैं, तो उसके लिए मैं समझता हूं, इफ आई वॉज ए लीडर ऑफ कंट्री, then I follow the rule of freedom. I will never attack on any कंट्री। मैं अपनी तरफ से कभी भी किसी देश की बाउंड्री पर अटैक नहीं करूंगा, कंट्री पर अटैक नहीं करूंगा। आई फॉलो द एथिक्स एंड ह्यूमन राइट्स values of every citizen and non citizen। मैं अपने देश के नागरिकों के साथ साथ अपने देश के जो गैर नागरिक हैं उनके भी एथिक्स के फॉलो करूंगा और उनके भी ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम बच्चों करूंगा। चलिए, ये कुछ थॉट्स मैंने लिखे हैं, इसके अलावा आप जो भी थॉट्स लिखना चाहें लिख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। द यूएन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज फॉर्म्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया में पीस और कोऑपरेशन के लिए, पूरी दुनिया में कंट्रीज के बीच कोऑपरेशन बना रहे, इसके लिए स्टेब्लिश किया गया। It works to solve global problems like poverty, disease and conflict। और इसके माध्यम से पूरी दुनिया में पॉवर्टी, गरीबी और बीमारियों को रोकने का काम किया जा रहा है। सबसे पहले पढ़ते हैं बर्थ ऑफ यूनाइटेड नेशन, कैसे जन्म हुआ यूनाइटेड नेशन का। द यूएन वाज फाउंडेड इन 1945 आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लीडर्स ऑफ 50 कंट्रीज मेट इन सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में 50 लगभग नेता इकट्ठे हुए यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में, और उन्होंने यूएन का चार्टर क्रिएट किया और ऑफिशियली रूप से आपका 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन एग्जिस्टेंस में आया। चलिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं यूनाइटेड नेशन के। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूएन आर द मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। पूरी दुनिया में शांति और सुरक्षा ही क्या है बच्चों, इसका मुख्य उद्देश्य है। डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग कंट्रीज, देशों के बीच में फ्रेंडली रिलेशनशिप क्रिएट करना। एंड सोल्व ग्लोबल प्रॉब्लम्स, और पूरी दुनिया की समस्याओं को सहयोग के माध्यम से सुलझाना। द यूएन आल्सो वर्क्स टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स, प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड एंड प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। ये आपका मानव अधिकारों को संरक्षित करने का काम करता है, और संरक्षित करने के अलावा ये आपके जो मानवीय मूल्य हैं उनको बढ़ाने का काम करता है, और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का भी वर्क करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूएन हेडक्वार्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। द यूएन हेडक्वार्टर, द यूनाइटेड नेशंस हैज इट्स मेन ऑफिसेस। इसका जो मुख्य कार्यालय है यूएन ऑफिसेस है, कोल्ड हेडक्वार्टर्स, इसे हेडक्वार्टर्स कहा जाता है।
इन ए स्पेशल प्लेस, एक स्पेशल प्लेस पर है। दिस प्लेस इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क सिटी, जो आपका अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में स्थापित हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट फेमस बिल्डिंग देयर इज कॉल्ड द यूनाइटेड नेशन सेक्रेट बिल्डिंग। यूनाइटेड नेशन की सेक्रेट बिल्डिंग एक बहुत प्रसिद्ध बिल्डिंग है। इट इज द टॉल बिल्डिंग दैट लुक्स लाइक ए बिग ग्लास रेक्टेंगल, एक बड़े रेक्टेंगल की तरह दिखाई देती है। मैनी पीपल हु वर्क फॉर द यूनाइटेड नेशंस हैव देयर ऑफिसेज इन दिस बिल्डिंग। जो भी लोग यहाँ पर काम करते हैं उन सभी के ऑफिसेज यहीं पर हैं। यूएन फ्लैग के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। द यूनाइटेड नेशंस हैज इट्स ओन स्पेशल फ्लैग, इसका अपना स्पेशल फ्लैग है। द फ्लैग हैज टू कलर्स, ब्लू एंड व्हाइट, जो आपके ब्लू और व्हाइट दो प्रमुख कलर हैं इसके। इन द सेंटर ऑफ द फ्लैग, सेंटर के फ्लैग में देयर इज ए पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड मैप की एक पिक्चर है। दिस मैप शोज ऑल द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस ऑन अर्थ, पूरी पृथ्वी पर के कॉन्टिनेंट और ओशंस के बारे में ये इंडिकेशन करता है। ऑन द साइड ऑफ द मैप, मैप की साइड में देयर आर टू ओलिव ब्रांचेस, आपके लिए दो ओलिव ब्रांचेस हैं। ओलिव ब्रांचेस आर सिंबल ऑफ पीस, जो कि आपका शांति का प्रतीक मानी जाती हैं। मेन पार्ट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, क्या क्या पार्ट हैं इसको हम समझेंगे बच्चों। सबसे पहले है आपका जनरल असेंबली, जिसे हम हिंदी में महासभा बोलते हैं। द जनरल असेंबली इज लाइक ए बिग मीटिंग प्लेस, एक बहुत बड़ा मीटिंग प्लेस है। आप यहाँ देख रहे हैं जनरल असेंबली में किस प्रकार रिप्रेजेंटेटिव्स किसी भी देश के बैठते हैं। It includes people called representatives from all the countries that are members of the United Nations, जो आपका United Nations गठित होता है। These representatives come together to talk about important things that affect people all over the world, जो पूरी दुनिया के लोगों को प्रभावित करते हैं। They also make decisions about what the UN should do to help, और UN को किस हेल्प की जरूरत है ये भी ये डिसाइड करते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ते हैं नेक्स्ट। द सिक्योरिटी काउंसिल इज ए स्मॉलर ग्रुप विद इन द यूनाइटेड नेशन। इट हैज, ये एक छोटा ग्रुप है, 15 कंट्रीज ही इसके मेंबर होते हैं बच्चों। द जॉब ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज टू वर्क टू कीप पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सिक्योरिटी काउंसिल का काम है पीस और पूरी दुनिया में वर्ल्ड में शांति स्थापित करना। They talk about problems between countries and try to find ways to solve them without fighting, और डिफरेंट समस्याओं को बिना लड़े सुलझाना ही इनका काम है। द सेक्रेटरेट, द सेक्रेटरेट इज लाइक द ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इट इज वेयर ए लॉट ऑफ द डे टू डे वर्क गेट्स डन, यानी कि जहाँ पर आपके पर डे के काम किए जाते हैं बच्चों। पीपल हु वर्क इन द सेक्रेटरेट help to carry out the decisions made by the General Assembly and the Security Council. General Assembly और Security Council इसके लिए वर्क करती है। The person in charge of the Secretariat is called the Secretary General. इसके person in charge को Secretary General कहते हैं। यहाँ पिक देख रहे हैं। द सेक्रेटरी जनरल इज लाइक द बॉस ऑफ यूएन, वो आपका यूएन का बॉस होते हैं। दे मेक श्योर एवरीथिंग रन्स स्मूथली एंड दैट द यूएन इज वर्किंग टू हेल्प अराउंड द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया के साथ मिलकर के यूएन काम करे। चलिए टीचर्स टिप देखते हैं बच्चों। एनकरेज स्टूडेंट्स, हम बच्चों को उत्साहित करते हैं टू रिसर्च सम ऑफ द यूएन्स मेजर पीस कीपिंग मिशंस एंड ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स ऑफ अंडरस्टूड इन इट्स इम्पैक्ट बेटर, यानी कि आप एक रिसर्च करें, एक छोटी सी एक शॉर्ट नोट बनाएं बच्चों कि यूनाइटेड नेशन उस पर स्टडी करें किस तरीके से वर्क कर रहा है और पूरी दुनिया में कैसे अच्छे से तरीके से काम करेगा। चलिए माइलस्टोन क्या क्या है। द यूएन हैज अचीव्ड मैनी माइलस्टोन, बहुत से ऑब्जेक्ट यूएन ने अचीव किए हैं। जो आपका इन इट्स फाउंडिंग इट हैज हेल्प टू प्रिवेंट वॉर्स, ये आपका युद्ध को रोकने में, रिजोल्व कन्फ्लिक्ट्स एंड प्रोवाइड एड टू मिलियंस ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय डिजास्टर्स एंड पॉवर्टी, जो लोगों को डिजास्टर्स और पॉवर्टी से क्या करता है, रोकने का काम करता है। सम ऑफ इट्स की अचीवमेंट्स इंक्लूड पीस कीपिंग मिशंस इन कन्फ्लिक्ट जोन्स, यानी कि जहाँ भी कन्फ्लिक्ट जोन है बच्चों वहाँ पर शांति स्थापित करने का काम करता है। प्रोवाइडिंग फूड एंड शेल्टर टू रिफ्यूजीज को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। इरेडिकेटिंग डिसीज लाइक स्मॉल पॉक्स एंड पोलियो और स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियों के लिए प्रोटेक्ट करते हैं।
सेटिंग अप द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट टू प्रोसिक्यूट वॉर क्राइम्स, आपका जो इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट है उसमें क्या करते हैं बच्चों, प्रोसिक्यूट करने का काम करते हैं ताकि जो वार्स क्राइम्स हो रहे हैं उनसे बचा जा सके। अडोप्टिंग द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का भी वर्क करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिड यू नो द यूएन हैज वॉन द नोबेल प्राइज 12 टाइम्स, यूएन ने 12 बार अपने काम के लिए क्या जीता है, ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए नोबेल प्राइज अवार्ड जीता है। चलिए बच्चों आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा इसको हम कीवर्ड में पढ़ते हैं। द यूएन वाज फाउंडेड इन 1945, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में इसको स्थापित किया गया। इट्स मेन ऑब्जेक्ट्स आर टू मेंटेन पीस, डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस एंड सोल्व ग्लोबल प्रॉब्लम्स, इसके माध्यम से आपका फ्रेंडली रिलेशंस और ग्लोबल प्रॉब्लम्स सोल्व की जाती हैं। द यूएन हैज़ हेल्प्ड प्रिवेंट वार्स, जो आपका वार को रोकने में, रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रोवाइड एड टू मिलियंस, यानी कि करोड़ों लोगों को हेल्प प्रोवाइड करता है। इट हैज़ अचीव्ड माइलस्टोन्स लाइक इरेडिकेटिंग डिसीज एंड सेटिंग अप द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। द सेक्रेटरीट इज लाइक द ऑफिस ऑफ द यूएन, सेक्रेटरीट यूनाइटेड नेशन का ऑफिस है। चलिए बच्चों आज का टॉपिक हम ही खत्म करते हैं, मिलते हैं जल्दी नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।